सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार अपने ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कर देना, अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना और जो क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर मेन कमेंट बॉक्स में देना है लिख कर, ताकि आपका भी ज्ञान स्थायी हो। तो धूम मचा रखी है 5 मिनट की जादुई क्लास की पहली पुस्तक ने और दूसरी ने। उसके अलावा मॉडल पेपर का तो स्टॉक ही खत्म हो गया मार्केट में। 1-2 दिन में दोबारा से हम स्टॉक लेकर के आएंगे। और दूसरा, मकर संक्रांति के दिन, केवल मकर संक्रांति, फिर मत कहना कि संजय सर ने बताया नहीं। राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कला, संस्कृति, राजस्थान की करंट, पूरा कंप्लीट कोर्स लेकर के आ रहा हूं। मकर संक्रांति मात्र 799 में। और वार्षिकांक, एक इस तरीके का वार्षिकांक जो आज तक तो आया नहीं कभी राजस्थान में। हम शुरुआत करेंगे, लोग पीछे पीछे चलेंगे, ये फाइनल है ना। तो जिस तरीके से जादुई क्लास की शुरुआत हुई, अब चाहे कोई भी कुछ करे, इसी तरीके से वार्षिकांक राजस्थान में पहली बार आएगा कि हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। 2000 क्वेश्चन है तो हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। फ्लैगशिप योजना है, सब शानदार तरीके से दिया हुआ है। तो बस वेट करिएगा थोड़ा सा। उसके अलावा आज का क्वेश्चन आपके सामने है। 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 तक भारत और पाकिस्तान, भारत और फ्रांस, 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 तक भारत और फ्रांस की वायुसेना के मध्य किस संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन जोधपुर में हुआ? यह ध्यान रखना, कहां हुआ था? जोधपुर में। बताइए इसका आंसर। अल नजह, वायु शक्ति, ओस्ट्रा हिंद या गरुड़? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है ये बताइए। अगर आपसे पूछे अल नजह, अल नजह, तो अल नजह की बात करें तो ये भारत व ओमान के बीच में हुआ था। भारत व ओमान के बीच में हुआ। अल नजह, ओमान, नजह नाम से पता लग रहा है ना। अल नजह, भारत ओमान, 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 अल ओमान, अल नजह ओमान। वायु शक्ति भारतीय वायुसेना का है, ये भारतीय वायुसेना का है, भारतीय वायुसेना का, वायु शक्ति वायुसेना का। अल नजह बीकानेर में भारत ओमान का, वायु शक्ति जैसलमेर में भारतीय वायुसेना का। ओस्ट्रा हिंद, अब रट्टा मारने वाले रट्टा मारेंगे और समझने वाले छोटे से अंदाजे से समझ ही जाएंगे। ओस्ट्रा, ऑस्ट्रेलिया, भारत व ऑस्ट्रेलिया, ओस्ट्रा ऑस्ट्रेलिया, भारत व ऑस्ट्रेलिया, भारत व ऑस्ट्रेलिया। गरुड़, गरुड़ भारत व फ्रांस के बीच में हुआ था। गरुड़ भारत व फ्रांस के बीच में, गरुड़ भारत व फ्रांस के बीच में, जोधपुर में। जोधपुर का गरुड़, ओस्ट्रा बीकानेर का, ए ओस्ट्रा बीकानेर, ए अल नजह बीकानेर, ए ओस्ट्रा बीकानेर, ए अल नजह बीकानेर, ओस्ट्रा बीकानेर, अल नजह बीकानेर। ओस्ट्रा ऑस्ट्रेलिया, भारत व ऑस्ट्रेलिया। वायु शक्ति भारतीय वायुसेना का है। अल नजह भारत व ओमान का है। एक ऑपरेशन फ्लैश आउट, ये भारत की जेलों में शुरू हुआ था। भारत की जेलों में शुरू हुआ। भारत की ऑपरेशन फ्लैश आउट, ऑपरेशन फ्लैश आउट, भारत नहीं सॉरी राजस्थान, ये राजस्थान की जेलों में शुरू हुआ था, मुख्य रूप से राजस्थान। ऑपरेशन राजस्थान, राजस्थान की जेलों में शुरू हुआ था, राजस्थान की जेलों में शुरू हुआ। ऑपरेशन फ्लैश आउट राजस्थान की जेलों में शुरू हुआ, राजस्थान की जेलों में। अल नजह बीकानेर, अल नजह बीकानेर, अल नजह बीकानेर। और इसका आंसर रह गया था कि भारत और फ्रांस, तो गरुड़ हो ही गया, गरुड़। अब पूरा ध्यान से सुनिएगा वापिस। ऑपरेशन फ्लैश आउट जैसलमेर, राजस्थान की जेलों में। आपसे पूछे अल नजह बीकानेर में,
अल नजाह भारत ओमान, ओस्ट्रा हिंद, ए वाले बीकानेर है ना, अल नजाह बीकानेर, ओस्ट्रा बीकानेर, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। गरुड़ फ्रांस का गरुड़ है, गरुड़ है फ्रांस का। एक राजस्थान पुलिस गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए ऑपरेशन खुशी शुरू किया था। ऑपरेशन खुशी, ऑपरेशन खुशी, ऑपरेशन खुशी राजस्थान पुलिस ने शुरू किया गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए। ऑपरेशन समानता बूंदी का है, ऑपरेशन समानता बूंदी का है, ऑपरेशन समानता बूंदी का है। ईस्टर्न ब्रिज संयुक्त युद्धाभ्यास जोधपुर में हुआ, जोधपुर में। अब देखो भारत व ओमान का एक तो हो गया अल नजाह, एक हो गया ईस्टर्न ब्रिज संयुक्त युद्धाभ्यास, एक बीकानेर और एक जोधपुर, भारत व ओमान का संयुक्त युद्धाभ्यास। संयुक्त युद्धाभ्यास जिसका नाम है शत्रुनाश, और ये कहां शुरू हुआ था? ये बीकानेर में शुरू हुआ। ये कहां शुरू हुआ? बीकानेर। संयुक्त युद्धाभ्यास शत्रुनाश भारतीय थल सेना और वायुसेना का। एक है डेजर्ट नाइट 21 2021, डेजर्ट नाइट, डेजर्ट नाइट जोधपुर में शुरू हुआ, जोधपुर में शुरू हुआ डेजर्ट नाइट। वज्र प्रहार बीकानेर में शुरू हुआ, भारत व अमेरिका। वज्र प्रहार, वज्र प्रहार भारत व अमेरिका। गरुड़ फ्रांस का, ओस्ट्रा ऑस्ट्रेलिया का, अल ओमान का, अल ओमान का, ओस्ट्रा ऑस्ट्रेलिया का, गरुड़ फ्रांस का, गरुड़। ऑपरेशन खुशी, जब गुमशुदा बच्चे मिलेंगे तो खुशी, ऑपरेशन खुशी दिलाएगी राजस्थान पुलिस, ये याद रखो। ऑपरेशन फ्लैश आउट राजस्थान की जेलों के अंदर, फ्लैश आउट राजस्थान की जेलों में। अब उसके बाद हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये पोखरण जैसलमेर में है, पोखरण जैसलमेर में, पोखरण जैसलमेर में है। पिनाका MK मिसाइल का परीक्षण, पोखरण जैसलमेर, पोखरण जैसलमेर। आंसर यही रहेगा, ये और बता देता हूं अभी मैं। आकाश मिसाइल, पोखरण जैसलमेर, पोखरण जैसलमेर, आकाश मिसाइल पोखरण जैसलमेर। ALS 50 लाइटिंग म्यूनिशन ड्रोन, ये भी पोखरण जैसलमेर। ऐसे याद रख लो। मतलब आप ये मानो हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल आ जाए, पिनाका आ जाए, आकाश आ जाए, या लाइटिंग म्यूनिशन ड्रोन आ जाए, सब पोखरण जैसलमेर याद रखना है, सब पोखरण जैसलमेर याद रखो। गरुड़ फ्रांस का याद रखो, ओस्ट्रा ऑस्ट्रेलिया का याद रखो, अल नजाह ओमान का याद रखो, अल नजाह ओमान का याद रखो। ऑपरेशन समानता, ये बूंदी का याद रखो। फिर उसके बाद अपनी बात करते हैं ऑपरेशन सर्द हवा, जनवरी में चला, ठंड में, गर्मी मई जून में होती है, गर्म मई जून, याद हो जाएगा बस, कहां दिक्कत है। ऑपरेशन गर्म हवा और सर्द हवा, BSF के द्वारा। फिर है ऑपरेशन संबल, ऑपरेशन संबल, ऑपरेशन संबल, ऑपरेशन संबल जयपुर में बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन के लिए। एक है ऑपरेशन विद्याभूमि, ऑपरेशन विद्याभूमि, ऑपरेशन विद्याभूमि बांसवाड़ा में शुरू हुआ था, आवासीय विद्यालयों को राजस्व रिकॉर्ड के लिए। ऑपरेशन सरहद, ऑपरेशन डेजर्ट चेंज, ये भारत व पाक सीमा पर चलाया गया, भारत व पाक सीमा पर चलाया गया, भारत व पाक सीमा पर चलाया गया था, भारत व पाक सीमा। अब वापिस अपने दोहराते हैं। फ्लैश आउट जेलों में, राजस्थान की जेलों में फ्लैश आउट, राजस्थान की जेलों में फ्लैश आउट। हेलिना एंटीटेक आ जाए, पिनाका आ जाए, आकाश आ जाए, सब पोखरण जैसलमेर है ना।
आसान कर लो इसको, बिल्कुल आपको लगे इसमें कुछ है ही नहीं, चुटकियों में ही काम याद हो रहा है। हेलिना आ जाए, आकाश आ जाए, पिनाका आ जाए, आकाश पिनाका हेलिना सब पोकरण जैसलमेर याद रख लो। ऑपरेशन समानता, समानता बूंदी में चला था। ऑपरेशन समानता, समानता तो बूंदी में ही है। कैसे? एक बूंदी, दो बूंदी, बूंदी का आरजे नंबर पूछे तो दो बूंदी। देखो समानता है ना, ऐसी बूंदी ऐसी बूंदी, दो बूंदी में समानता। ऑपरेशन समानता बूंदी में चला, ऑपरेशन समानता बूंदी में चला। फिर आपसे पूछे ईस्ट ब्रिज संयुक्त युद्धाभ्यास भारत ओमान, संयुक्त युद्धाभ्यास शत्रु नाश, भारतीय थल सेना और वायु सेना शत्रु का नाश कर देगी। बस भारतीय थल सेना और वायु सेना शत्रु का कर देगी नाश। डेजर्ट नाइट 2021 जोधपुर में, वज्र प्रहार बीकानेर में, वज्र प्रहार बीकानेर में। ऑपरेशन खुशी, राजस्थान पुलिस गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए, राजस्थान पुलिस गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए। ऑपरेशन सर्द हवा जनवरी में बीएसएफ, ऑपरेशन गर्म हवा मई जून बीएसएफ, ऑपरेशन संबल जयपुर में बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन के लिए, ऑपरेशन विद्या भूमि बांसवाड़ा में आवासीय विद्यालयों का राजस्व रखने के लिए। आज का क्वेश्चन, पाली में आयोजित 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइडेड जम्बूरी में राष्ट्रीय जम्बूरी अवार्ड में सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? और दीनदयाल शर्मा की पुस्तक थी बालपनेरी बाता, बालपनेरी बाता। तो ये आज का क्वेश्चन है। पहली बात तो ये कि इसका आंसर आप मेन कमेंट बॉक्स में दोगे। और एक और आप क्वेश्चन बता दीजिए कि भारत में का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण जैसलमेर में हुआ, किस गांव के पास हुआ था? है ना, ये और आप बताना किस गांव के पास किया गया था पहला परीक्षण जो हुआ था ना, परमाणु परीक्षण पोखरण में, किस गांव के पास? इसका आंसर भी देना। एक थोड़ी सी बात है कि कोशिश करें अपने ईमानदारी से तो 100% रिजल्ट मिलेगा। एक छोटी सी कहानी बताता हूं। दो मेंढक, दही की एक कटोरी, उसमें गलती से दो मेंढक गिर गए। मेंढक समझते ही हो, दो मेंढक थे, गलती से किसी कटोरी में गिर गए। एक मेंढक ने यह सुन रखा था कि यदि कभी भी हमारी प्रजाति का कोई भी दही में गिरा तो बचेगा नहीं। एक मेंढक को यह पता था। एक मेंढक ने कुछ नहीं सुन रखा था, उसको सिर्फ इतना था कि जंप लगानी है और कहीं भी गिरो जंप लगाकर बाहर निकल जाओ। उसको बस इतना पता था, क्योंकि उसके रोजाना का ये काम था। अब जिस मेंढक को ये पता था कि भाई दही में गिरा और तू समाप्त, और वही हुआ कि वो दही में गिरा, उसने पहले ही सुन रखा था और वो समाप्त हो गया, खत्म हो गया, मर गया। एक मेंढक ने ऐसा कुछ नहीं सुन रखा था और वो मेंढक उसके अंदर जंप लगाए जा रहा था दही के अंदर। उसने कोशिश की खूब सारी, जंप लगाता रहा। हुआ क्या कि कुछ ही देर बाद में दही का मक्खन बन गया, होता ही है। और जैसे जैसे मक्खन बनता गया, मेंढक धीरे धीरे ऊपर और एकदम से बाहर आ गया। अब इससे क्या सीख मिली? इससे ये सीख मिलती है कि पॉजिटिव सोच रखें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें। क्योंकि अगर आप नेगेटिव बातें सोच रहे हो, समझ रहे हो, देख रहे हो, तो फिर आपके, वो कहते हैं ना कि चारों तरफ वैसा ही माहौल बन जाएगा और आप पॉजिटिव कर ही नहीं पाओगे। सबसे दूर केवल अपनी मेहनत पर विश्वास, और मेहनत करो। अगर भगवान है, ये तो मानते हैं ना कि भगवान तो है, और अगर है तो साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि मेहनत का फल मीठा होता है और सफलता वक्त मांगती है। वक्त लगेगा लेकिन 100% सफल हो जाएंगे। इसलिए वही बात है कि एक चीज पर फोकस कर लो कि बस इसकी तैयारी करनी है, और फिर तैयारी करो तो फिर ऐसी तैयारी करो कि कल को पेपर देने बैठो ना तो ये ना रहे कि काश मैं ये कर लेता,
काश मैं ये और पढ़ लेता, काश मैं उसकी बात में ना आया होता, ऐसा नहीं। आप अपना 100% दो। देखो, कोई भी भर्ती है, लाखों में फॉर्म भरे जाते हैं, सिलेक्शन कुछ हजार का होता है, लेकिन ये तो मानते हो ना कुछ हजार का होता है ना। और हमें तो हमारे को एक सीट चाहिए। तो बस अपना जो भी रूम है उसके अंदर एक लाइन में लिख दो आप क्या बनना चाहते हो, और वो लाइन इस तरीके से हो कि जब उठो तो भी वो दिखे, सो तो भी वो दिखे। और कहते हैं कि सरस्वती माता एक बार तो बैठती है जबान पर, और उस समय जब बात निकलती है तो वो सही भी हो जाती है। अगर ये बात सही है, क्योंकि हम सुनते आ रहे हैं, तो इसका मतलब बैठेगी, है ना। इसलिए अपनी पूरी मेहनत करो, और जो आप बनना चाहते हो, कोई भाई तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, RAS, LDC, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस, कोई भी XYZ किसी भी भर्ती में जाना चाहे, वो अपना टारगेट सामने लिखे, और जैसे अपने अपने भगवान की पूजा करते हैं, उस टारगेट को भी हमेशा ध्यान से देखना है। तो 100% हमें मंजिल मिलेगी। और अंत में यही कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीतता वही है जो डरा नहीं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।